सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने इतिहास में जाना भी है और आपको बहुत सारे इतिहासकारों ने भी बताया भी है और बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के बहुजन समाज के नेताओं ने, लीडरों ने भी आपको बताया है और बहुत सारे हमारे महापुरुष संतों की विचारधारा में और जो वाणियों में उनके शब्दों में बताया गया है कि जिस प्रकार इन मनुवादियों ने, इन पाखंडवादियों ने, पुष्यमित्र शुंग जैसे व्यक्ति ने हमारे बौद्ध मठों को नस्तानाबूद कर दिया था, उन्हें तोड़ दिया था और उन्हें तोड़ने के बाद पे उनकी जगह अपने झूठ की नींव पर मंदिरों का निर्माण कर दिया था। इसी प्रकार आज के समय में बीजेपी सरकार हमारे रविदास आश्रमों पे कब्जा करने जा रही है। किस प्रकार? आपको पता होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में रविदास आश्रमों में बीजेपी सरकार ने रविदास आश्रमों में सचिवालय बनवा दिए, ग्राम सचिवालय, जहां पर उन्होंने उस वहां की संपत्ति को सरकारी घोषित करने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से मनुवादियों ने पहले हमारी संपत्ति को हड़प लिया था। इसी प्रकार आज के समय में बीजेपी सरकार ने, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पहले भी हमारे महापुरुषों का कत्ल किया और हमारी विचारधारा को जो है विचारधारा को और हमारे मान सम्मान का कत्ल किया और हमारे जो हमारी संपत्तियां थी, हमारे गुरु घर थे, हमारे बौद्ध मठ थे, हमारे स्तूप थे, यानी कि शिक्षा के जो जितने भी स्थान थे और जितने भी हमारे महापुरुषों के जो चिन्ह और जो उनके इतिहासकार, जो बड़े बड़े इमारतें थी, सब तोड़ दी गई। ये सब बीजेपी सरकार और जैसे मनुवादी लोग थे, जैसे पुष्यमित्र शुंग, ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे धन संपत्ति को छीन लिया था। उसी प्रकार आज बीजेपी सरकार हमारे गुरु घरों पर कब्जा करने जा रही है। वो किस प्रकार? आपको पता होगा, हमारे बहुजन समाज के लोग इतने सीधे हैं, इतने शुद्ध विचारों के लोग हैं। उन्हें दोस्तों, हमारे समाज के लोग इतने सीधे हैं, इतने सिंपल है कि उन्हें नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, शांत हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ना समझ बन रहे हैं, जानबूझ करके ना समझ बन रहे हैं। आज जिस प्रकार बीजेपी सरकार ने हमारे गुरु घरों में सचिवालय बना दिए हैं, आने वाले समय में वो सारी संपत्तियां सरकारी होगी और हम चाहकर भी छुड़ा नहीं सकते। तो इसीलिए हमने अपने गुरु घरों को आजाद करने के लिए, वहां से सचिवालय खत्म करने के लिए, वहां से सचिवालय हटाने के लिए एक मोर्चा खोला है। उस मोर्चे के आधार पर हम पूरे देश के अंदर से, हर प्रदेश के अंदर से गुरु घरों से वो सचिवालय निकलवाने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, रास्ते जाम करने पड़े, चाहे कोई भी बलिदान देना पड़े, जेल जाना पड़े, किसी भी प्रकार से हम पीछे हटने वाले नहीं है। गुरु घरों को हम आजाद करके रहेंगे। और जिस प्रकार इन लोगों ने कब्जा किया है, मैं बीजेपी सरकार को भी कह देना चाहता हूँ और हर प्रशासन के अधिकारी और पदाधिकारी से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग नाजायज इस तरीके से कब्जा कर रहे हो। हर समाज के पास, हर वर्ग के पास, हर धर्म के लोगों के पास में अपने अपने स्थान हैं। आपने हमारे एससी समाज के लोगों के स्थानों पर ही क्यों कब्जा करा? हमारे गुरु घर पर ही क्यों कब्जा करा? आपको कोई और मंदिर नजर नहीं आया? आपको किसी समाज की संपत्ति नजर नहीं आई? अगर ऐसा है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। हमने ये पहल शुरू कर दिया है और हम बहुत जल्दी हर जिले में, जिले वाइज जाकर के इन मामलों को जो है देखने का काम करेंगे। और जहां भी हमें गुरु घर में, हमारे जो गुरु रविदास आश्रम है, उसमें कहीं भी हमें सचिवालय मिलता है तो वहाँ के जो ब्लॉक स्तरीय कार्य पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करके उसे वहां से हटवाने का काम करेंगे। आप लोगों को हमारा साथ देना है, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास।